आज ऑफिस के लिए ज़्यादा देर नहीं हो गई? तुम्हें तो पता है रात पार्टी पे देर हो गई थी तो सुबह आंखें नहीं खुली। वैसे भी ये कौन सा आपका बिजनेस है तो मेरे बाप का बिजनेस जिस पर आप ऐश कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको दिन रात मेहनत करने की? आई रिमेंबर मेरे वालिद ने कितनी मेहनत करके इसको स्टेबल किया। कैसी बातें करती हो तुम? मैंने अपना खून पसीना बहाकर इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। सब जानती हूँ मैं। अरे छोड़े इन सब बातों को। पापा आप प्लीज़ मुझे एक कार दिला देना कॉलेज जाने के लिए। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बेटी, मैंने वादा किया है जब तुम 18 इयर्स की हो जाओगी तो नई कार भी दिलाऊंगा और तुम्हारा लाइसेंस भी बनेगा। मामा प्लीज़ आप ही समझाए ना पापा को। रहने दो, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना अरसा गुजर गया लेकिन इनकी सोच बिल्कुल नहीं बदली। डोंट वरी, मैं दिला दूंगी तुम्हें। थैंक यू मामा, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा मामा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय मामा, बाय पापा। बाय। टेक केयर। सराबिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या नहीं, इसको रहने दे। सारी पाबंदियां मेरी बेटी के लिए हैं या अपनी बड़ी बेटी की भी कोई खैर खबर है? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? जॉब कर रही है वो। तुम्हें कैसे पता? कॉल आई थी सुबह, बड़े जोम से बता रही थी नौकरी कर ली है। कहने का अंदाज तो ऐसा था जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी उस पर पैसा लुटाया, पढ़ाया, लिखाया, खर्चा किया। आखिर में जब जॉब करने का वक्त आया तो आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि आपसे इजाजत ही ले लेती। अब कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहां जॉब कर रही है, अल्लाह जाने। आपने बहुत ढील दे रखी है उसको। ऑफिस को देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अपनी बेटी की बारी आई तो बहुत देर हो रही है, जैसे पहले बड़ा वक्त पे जा रहे हैं। उठो, लंच करने चलें। इट्स लंच टाइम। बस थोड़ा सा काम रह गया है, ये खत्म कर लूं। ये काम खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन लंच ब्रेक जरूर खत्म हो जाएगी। अच्छा बस 2 मिनट प्लीज। जानती हूँ आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और तुम बॉस को इम्प्रेस करना चाहती हो, मगर इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारी वजह से मेरा लंच मिस होगा और मैं होने नहीं दूंगी। वैसे भी सर आसिम ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसका क्या, वो मेरी छुट्टी करा देंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ सबको पहले से जानती हूँ। बहुत केयरिंग है। अब आपकी ये इमोशनल स्पीच अगर खत्म हो गई हो तो बचे कुछ टाइम में कुछ खा ले। उठो। अच्छा आ रहे हैं, एक सेकंड। चलो चलो आओ। आ रही हूँ बाबा, चलो। आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से। बताओ क्या खाओगी? मैं तो अपना लंच साथ लेकर आई हूँ, फिक्र मत करो, ये इतना है कि हम दोनों आराम से खा सकते हैं। नहीं नहीं थैंक यू, मैं अपने लिए कुछ और ऑर्डर करती हूँ। ओके। वैसे इतना तो मैं समझ गई हूँ कि तुम एक ज़हीनी लड़की हो। कुछ और बताओ ना अपने बारे में। ऑनेस्टली मेरे पास इतना कुछ है नहीं अपने बारे में कहने के लिए। वैसे बहुत ही कम गो लड़की हो तुम। चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैं ये जॉब टाइम पास के लिए कर रही हूँ,
मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और जैसे ही उनको मेरे लिए कोई शहजादा मिल गया तो वो मेरी शादी कर देंगे और मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। चलो मुझे यही बताओ कि तुम्हारी शादी का क्या सीन है? कोई मंगनी शंगनी हुई है या तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए कोई प्रिंस ढूंढ रहे हैं? चलो शर्माओ मत, वी आर फ्रेंड्स नाउ। भैया हर घर की यही कहानी है, इधर लड़की की तालीम मुकम्मल नहीं हुई और उधर रिश्ता ढूंढना शुरू। यकीनन तुम्हारे पेरेंट्स भी यही कर रहे होंगे। लगता है तुमने इस बेचारी के भी कान खाने शुरू कर दिए। वैसे आपके कानों का अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्या मतलब है? अब मैं इतना भी नहीं बोलती। क्यों फायजा? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकती हूँ। आपको हमारे ऑफिस का माहौल कैसा लगा? इट्स रियली गुड, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, इससे क्या हुआ? अभी नई नई है ना, लगता है इसको आपका मजाक समझ में नहीं आया। वैसे आप कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रहे इसमें? नो, भाई हर नए आने वाले का ख्याल रखना हमारा फर्ज होता है, नहीं? हाँ मगर फायजा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है। कुछ तो फर्क है। समथिंग इज स्ट्रेंज। आज मेरे करियर का स्टार्ट हो गया। आगाज़ तो अच्छा है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे कामयाबी से नवाजे और मेरे ख्वाबों को पूरा होने में मेरी मदद फरमाए। आमीन। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। इस वक्त तो वार्डन भी इजाजत नहीं देंगी। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने वार्डन से इजाजत ले ली है। लेकिन यार कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से उठ जाओ। वैसे ऑफिस के लिए नए कपड़े तो मुझे भी चाहिए। अब इस कुर्सी पे बैठे बैठे तो तुम्हारे पास कपड़े नहीं आएंगे, उसके लिए तुम्हें जहमत करनी पड़ेगी और हमें मार्केट जाना पड़ेगा और साथ में मेरा भी भला हो जाएगा। अब क्या सोचने लग गई तुम? एक तो तुम सोचती बहुत हो, कभी कभी तो मुझे लगता है किसी बूढ़ी दादी अम्मा की रूह है तुम्हारे अंदर। उठो, मार्केट ना बंद हो जाए। चलो। चल रही हूँ।